Hello everyone, good morning to one and all, and welcome to the wonderful world of English language. Students, जैसे कि आप जानते हो, आज हम टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 6 की पूर्वी नाम की बुक जो है, इंग्लिश वर्जन है ये, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है फेबल एंड फोक टेल। इसमें स्टोरी जो है वो है ए बॉटल ऑफ ड्यू, जो कि ये स्टोरी है बॉटल ऑफ ड्यू, ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति एक इंडियन राइटर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। Circle the pictures that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teachers. अब इसमें ये देखिए, ये दो पिक्चर हैं। इसमें वरीड कौन दिखाई दे रहा है? ये लड़की वरीड दिखाई दे रही है और ये हैप्पी दिखाई दे रही है। इसमें दो पिक्चर आई हैं। यहाँ पे ये जो है ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो प्लांट किया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्लांटेशन है। यहाँ पे ये एक ग्रोसर दिखाई दे रहा है और ये सेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये काफ़ी एनॉयड फील कर रहा है और ये सरप्राइज फील कर रहा है। तो बिना देरी किए हुए चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी पे, बॉटल ऑफ ड्यू। लेट अस रीड। रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था। लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं? लैंडलॉर्ड मीन्स भूमिपति, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो उसे हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो रामनाथ एक लैंडलॉर्ड का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम। उसके पिताजी उसके लिए छोड़ करके गए थे। क्या छोड़ के गए थे? लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया छोड़ करके गए थे। व्हेन ही डाइड, जब उसके पिताजी गुजर गए थे। जब उसके पिताजी गुजरे तो वो अपने पीछे बहुत बड़ी ज़मीन का एक हिस्सा रामनाथ के लिए छोड़ के गए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे। लेकिन रामनाथ तो एक दिन भी नहीं बिताता था लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, अपनी ज़मीन की देखभाल करने के लिए। रामनाथ एक भी दिन नहीं बिताया करता था उस ज़मीन की देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। दिस वॉज बिकॉज, वो क्यों नहीं अपनी ज़मीन में टाइम खर्च करता था? दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड ए फनी आइडिया, उसके दिमाग में एक मजाकिया सा आइडिया चल रहा था। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, देयर वॉज ए मैजिक पोशन, कि एक कोई मैजिक पोशन भी होता है, जादुई पोशन भी होता है। पोशन मीन्स ए लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? पोशन। तो कोई अमृत होगा, ऐसा कोई पोशन होगा दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी वस्तु को गोल्ड में चेंज करते। मतलब उसे ऐसा पोशन चाहिए, ऐसा एक लिक्विड चाहिए जो लिक्विड उसे मिल जाए तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर डाल दे और उस चीज़ को गोल्ड में चेंज कर दे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना समय, सारा समय खर्च कर दिया करता था टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, इस पोशन की जानकारी हासिल करने में। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग भी अक्सर उसको चीट किया करते थे, उसको धोखे में रखा करते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उससे इस बारे में वायदा करके कि हम आपको इसका राज बता देंगे कि आप कैसे पोषण प्राप्त कर सकते हो। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, गिव अप मीन्स छोड़ देना किसी चीज़ को, स्टॉप ट्राइंग। हिज वाइफ, उसकी पत्नी मधुमती, उसकी पत्नी का नाम क्या है? मधुमती। वॉज टायर्ड, वो भी थक गई थी। टायर्ड मीन्स थक जाना। वो भी थक गई थी ऑफ दिस,
इन बातों से, उसकी इन बातों से कि एक कोई पोर्शन होगा, तो वो भी थक गई थी। एंड ऑल्सो वरीड, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहती थी, बिकॉज क्योंकि शी सॉ, उसने देखा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, कि रामनाथ इस आइडिया को प्राप्त करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा था। शी वॉज श्योर, वो इस बारे में निश्चित थी, दैट कि सून शीघ्र ही दे वुड बी विदाउट मनी, कि एक ऐसा भी दिन आएगा जल्द ही जिस समय उनके पास कोई पैसे नहीं होंगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे की कमी महसूस करेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज, एक प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध सेज, एक संत, महात्मा, मुनि, कोल्ड, जिसे कि कहा जाया करता था महीपति, मतलब एक ऋषि मुनि का नाम था महीपति, केम टू देयर टाउन, वो उनके शहर में आए, उनके कस्बे में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर, और रामनाथ उनका फॉलोवर बन गया, उनका एक जो है शिष्य बन गया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा अबाउट द पोशन, उस पोशन के बारे में ही पूछा। टू हिज सरप्राइज, और उनकी हैरानगी के लिए ये बात थी कि द सेज आंसर्ड, कि उस ऋषि मुनि ने भी जवाब दिया, यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, कि मैं जब यात्रा कर रहा था हिमालय की वादियों में, आई हर्ड, मैंने वहाँ पे सुना था, हाउ यू कुड मेक ए सच ए पोशन, कि कोई भी व्यक्ति कैसे इस प्रकार का पोशन बना सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा पोशन बनाना डिफ़िकल्ट है। इतने में रामनाथ क्या बोलता है, टेल मी, मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने रिक्वेस्ट की। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे अपने भाग्य पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और सेज ने जवाब दिया, यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट, आपको एक बनाना प्लांट को प्लांट करना पड़ेगा, बनाना के पौधे को लगाना पड़ेगा। एंड वाटर इट रेगुलरली, और इसमें रोज़ाना पानी देना पड़ेगा। विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू, जो सुबह के समय ड्यू आती है, ड्यू मीन्स स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, मतलब रात के समय जो पानी इकट्ठा हो जाता है पौधों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू। इसको आप ओस भी बोल सकते हो। इन विंटर, विंटर में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, जो पत्तों के ऊपर ड्यू आ जाती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट, आपको वो ड्यू इकट्ठी करनी पड़ेगी। एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और इसको एक बोतल में इकट्ठा कर लेना है, बोतल में भर लेना है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब उस बोतल में आप 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लो, ब्रिंग इट टू मी, तो तब आपने वो ड्यू की बोतल जो है वो मेरे पास लेकर के आनी है। आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स, मैं उस बोतल को लेकर के कुछ मैजिक वर्ड्स चांट करूँगा, मतलब कुछ तंत्र मंत्र प्रयोग में लाऊंगा। चांट मीन्स होता है टू रिपीट, और रिपीट अ वर्ड और फ्रेजेस, किसी भी वर्ड को रिपीट करना, उसको गाना, उसको बार बार बोलना, उसको हम मंत्र उच्चारण बोलते हैं, चांट बोलते हैं। विच विल टर्न इट, जिससे कि जो आपका वो ड्यू है वो बदल जाएगा इनटू द मैजिक पोशन, एक मैजिक पोशन में बदल जाएगा, जादुई अमृत में बदल जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कोई भी ड्रॉप ऑफ पोशन है वो जब तुम डालोगे तो वो चेंज एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के ऊपर जब डालोगे तो उसको तुम बदल सकते हो इनटू गोल्ड, गोल्ड में। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ बड़ा चिंतित हुआ। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन विंटर तो कुछ महीने ही चलती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और मुझे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगी। यू कैन, अब ऋषि महात्मा जवाब देते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट,
जितने आप बनाना प्लांट लगाना चाहो इतने आप बनाना प्लांट लगा सकते हो। अब ये तो अच्छी बात हो रही थी उसके लिए कि कहीं ना कहीं अब वो ज़्यादा प्लांट लगाएगा और जल्दी जल्दी ड्यू को इकट्ठा कर लेगा। बट रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखनी है, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। आपको उन बनाना प्लांट्स की खुद देखभाल करनी है। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और आपको वो जो ड्यू है वो अपने हाथों से इकट्ठी करनी है। इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू विल डेफिनेटली understand this first part of the chapter, a bottle of dew. If you like this, please don't forget to share it among your friends, and soon I will come with the second part also. Thanks.